मैं जयराम वर्मा, आपके द लॉजिकल इंडियन परिवार में मुझे बुलाया गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपके जो बुद्धिजीवी तर्कवादी श्रोतागण सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, हम आपसे कुछ मुद्दे जो समाज और देश हित में हैं, उनके बारे में बहुत दिनों से सोचते सोचते आज एक ऐसा मौका मिला जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कृपया हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे देश समाज के वासी जो हैं उस पर अपना जो है ज्ञान अर्जन करें। आपके प्रश्नों का स्वागत है जयराम जी। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि जयराम जी से मेरी मुलाकात आप ही लोगों की जैसे हुई है। आपने मेरी वीडियो देखी और मुझसे संपर्क किया। इसके बाद 25 नवंबर 2023 को शाम को आपने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हमें संविधान की प्रस्तावना का एक फ्रेम भेंट किया। मैं बहुत प्रभावित हुआ और एक कार्यक्रम आपने अपने यहां रखा था जहां मैं भी शरीक हुआ। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी तर्कवादी चर्चा हुई, बहुत अच्छे लोग थे। एक बार मैं फिर उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी अच्छाई वहां आयोजन किए थे, इतने अच्छे लोग। सर जी, इस देश में आप जैसे जो देश प्रेमी पेड़ हैं, उनकी हम अंतिम सांसों तक पूरे देशवासियों के लिए तत्पर रहेंगे। तो आज ये तय हुआ है कि कुछ ऐसे प्रश्नों पर उत्तर किया जाए जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। स्वागत है जयराम जी, अपने प्रश्न आप करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चाहे प्रश्न के रूप में या मेरी जिज्ञासा या मेरे जो 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 आपके चैनल के श्रोतागण हैं उन लोगों की तरफ से जी। सर, आपके समझ से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, उसमें एक जो चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोतागणों को आप तर्क संगत इसका अर्थ क्या है बताने की कृपा करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, लेकिन समाज का एक सदस्य हूं। और कानून तो बहुत बाद में पढ़ा, समाज को बचपन से जी रहा हूं। हिंदू होने के नाते मैंने रामचरितमानस बहुत बार पढ़े हैं। इस चौपाई के बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं इन दिनों, और मैंने देखा कि इस चौपाई पर भारत का समाज दो हिस्से में बटा हुआ है, जो इस चौपाई से कहीं ना कहीं से लगे हुए हैं। एक समाज इस चौपाई को अपने खिलाफ या किसी वर्ग या वर्ण के खिलाफ मान रहा है, खास करके महिलाओं और शूद्रों के। दूसरा एक समाज है कि वो तरह तरह की व्याख्या करके इस चौपाई को उचित ठहरा रहा है। मैं इस चौपाई का उत्तर वर्तमान में समाज के आचरण, सरकार की प्रतिक्रिया और हमारे समाज में जो कानून बने हैं आजादी के बाद, उनके आधार पर करूंगा। पहली बात कि इस चौपाई का साफ साफ जो अर्थ है, उसके अनुसार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल, यानी ये सभी ताड़ना के अधिकारी यानी अनुशासन के अधिकारी हैं, यानी इन्हें अनुशासनात्मक दंड दिया जा सकता है। साफ साफ इसका अर्थ यही है। प्रथम दृष्टया मैं इसी अर्थ को मानता हूं जी। अब मैं क्यों मानता हूं इसके तर्क दूंगा, फिर जो दूसरे अर्थ हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी हमें समाज के लिए दो तरह के कानून बनाने पड़े हैं। एक हमको SC ST एक्ट बनाना पड़ा, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जी 1989। आजादी के लगभग 40 वर्ष बाद जी हमारे देश की समाज की ऐसी दशा रही जी। इस 40 वर्ष न अंग्रेज है न मुगल है जी और जनता मंदिरों में जा रही थी, पूजा कर रही थी। जी।
तो क्या मंदिरों और पूजा की तरफ से करने वालों की तरफ से कोई ऐसी आवाज आई जी कि इस ताड़ना का कोई अलग अर्थ है, इस नाते ताड़ना समाज बंद कर दे, जी। और समाज बंद कर दिया हो, जी तो फिर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लिखने की जरूरत क्यों पड़ती? जी तो मैं ये मान रहा हूं कि हमारे समाज को जी इस कानून को बनाने की, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जी आजादी के 40 साल बाद इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि अत्याचार हो रहा था। और यहां अनुसूचित जनजाति को मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक शूद्र मान ले और नहीं तो गंवार मान ले, जी जी दो शब्दों में कहीं फिट कर ले। जी तो ये लिखना पड़ा। जी आरक्षण का विधान OBC तक के लिए करना पड़ा, जी वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव था जिसको कम करने के लिए वो करना पड़ा। जी महिलाओं की बात लिखी गई है। जी महिलाओं के खिलाफ होने वाले तमाम तरह के आचरणों को समाज इस तरह से लपेटे हुए है कि आजादी के बाद जी। हमें बहुत सारे कानून लिखने पड़े। आजादी के पहले भी बहुत सारे लिखे गए, सती जी, प्रथा जी। को रोका गया, विधवा पुनर्विवाह के लिए जी। बहुत आंदोलन चला, लेकिन आज भी नहीं हो रहा है। जी कन्या शिशु वध को रोकना पड़ा, जी कन्या भ्रूण हत्या के लिए आज भ्रूण परीक्षण पर रोक है। जी शायद ही कोई पुरुष बच्चे का भ्रूण पहचान के बाद निकलवाता है। जी और हमें दहेज रोकने वाला कानून लिखना पड़ा। जी हमें इसके बाद घरेलू हिंसा रोकने का अधिनियम लिखना पड़ा। जी हमें पति पत्नी नातेदार द्वारा, पति और पति के नातेदार द्वारा क्रूरता जी को अलग से अपराध घोषित करना पड़ा। जी दहेज हत्या को अलग से अपराध लिखना पड़ा। बलात्कार के लिए फिर से कानून बनाना पड़ा। तो महिलाओं के खिलाफ जी भेदभाव कहीं न कहीं तो हमारे समाज में मान्य था कि हमें बार बार कानून से रोकना पड़ रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो जो समाज में अत्याचार था, हमारे धर्म में उसका समर्थन था कि नहीं था? तो मैं धर्म की बहुत चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरा ज्ञान धर्म ज्ञानियों की तुलना में कम है। लेकिन हमारे समाज में पति द्वारा पत्नी को पीटा जाना बड़ा आम रहा है। जी। और आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप इस चीज को और अच्छे से जान रहे होंगे। दहेज मांगा जाना, न मिलने पर स्त्री को प्रताड़ित करना हमारे समाज में आम रहा है। कभी इन बुराइयों का हमारे धर्म स्थलों से विरोध नहीं हमको दिखाई दिया। जी मैंने ये नहीं देखा कि किसी मंदिर से, किसी आश्रम से इनका विरोध का आह्वान किया जाए कि इनको बंद करो। ठीक है कि प्रोत्साहन की बात नहीं की गई। जी अगर की जाती और इसी का हवाला दिया जाता कि देखो यहां लिखा है इनका रक्षण करना है, जी। तो हम मान लेते कि इसका कुछ और अर्थ है। हम अगर इसका साफ साफ अर्थ देखें जी तो ताड़ना का मतलब अनुशासन है, पीटना नहीं है। जी लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, अनुशासनात्मक दंड देना है। अब इसमें खतरनाक क्या, वो पीटना तक कैसे पहुंच जाता है? जी है तो ताड़ना अनुशासन। जी अनुशासन कैसे है और ये अपने विकृत रूप में जाएगा इसी चौपाई से। जी अनुशासन इसलिए है कि यहां एक निर्जीव तत्व है, ढोल, और एक पशु है। जी तो वो जीव तो है लेकिन मनुष्य नहीं है। जी और 3 मनुष्य हैं। जी आगे लिखा है ढोल जी और बीच में है पशु। जी अगर हम इसको पीटना मान लें जी तो कभी भी ढोल को पीटा नहीं जाता, बजाया जाता है। जी। और एक ध्वनि और लय से बजाया जाता है। कभी ढोलक बजाने वालों से नहीं फूटती, जी जो नहीं बजा पाता उसी से फूट जाती। जी जी अब अनुशासन ढोलक पर कैसा, उसको चाड़ना है, टाइट करना है जी। और फिर सही से बजाना है जिससे कि ढोल की इज्जत बढ़ जाए। जी तो ढोल से आवाज सुंदर निकलेगी, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा ढोल बज रहा है। जी पशु को अपने प्रयोग में लाने के लिए जी उसको नथिया पगहा लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। हाथी को भी अनुशासन में करने के लिए दंड देते हैं, जी अपने प्रयोग में करने के लिए। जी तो इन दोनों को देखें तो पीटना तो नहीं है, जी लेकिन अनुशासन के लिए गंवार के साथ क्या बर्ताव करें आप, जी किस तरह का अनुशासन चाहिए, स्त्री के साथ किस तरह का अनुशासन चाहिए कि किस तरह से दंडित करें उसको, और शूद्र के साथ अनुशासन कैसा चाहिए कि हम दंडित करें। जी ये बातें तत्व के रूप में, लक्षण के रूप में नहीं लिखी हैं। जी तो इसका एक गलत अर्थ यह भी हो सकता है
कि कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी को पीट रहा है जी और जब कोई मना करने आया तो कहेगा कि देखो चौथा- हम तो अपने अनुशासन के लिए पीट रहे हैं, जी हमारे कब्जे में नहीं है, तुम कौन हो इसको बचाने वाले। जी तो क्योंकि अनुशासन किस अवस्था में किया जाएगा ये लिखा ही नहीं है, जी किस स्त्री को अनुशासनात्मक दंड कौन सा पुरुष देगा ये नहीं लिखा है। जी तो इस नाते सब बेलगाम होकर बिना किसी प्रतिबंध को अपनी इच्छा अनुसार कोई अगर हिंसा प्रवृत्ति का है जी। तो पत्नी को पीट रहा है, जी कोई दयालु है तो नहीं पीट रहा है, जी। कोई न्यायी है तो बचाने भी गया, जी। लेकिन यही चौपाई जी। पीटने वाले का कहीं ना कहीं बचाव कर रही थी। यही स्थिति शूद्र के साथ भी हो गई। जी आज भी तमाम लोग अपने घर में काम करने वाले मेड या काम करने वाले मजदूरों को वेतन नहीं देते हैं, रोक देते हैं, जी पीटते हैं। अब तो खैर दूसरे कानून है, जी। लेकिन ये दुर्वृत्ति आज तक जिंदा है। जी जब ये सब अधिकार था ही नहीं, कोई कानून नहीं था, कोई अगर पीट रहा है तो उसको रोकने कौन आएगा? जैसे कोई रोकने आएगा वो कहेगा हम इसको अनुशासन सिखा रहे हैं, तमीज नहीं जान रहा। जी जी भाई उसने क्या किया? जी तो क्या करना उसका अनुशासन भंग होगा ये तो लिखा ही नहीं गया। जी तो इसी नाते ये चौपाई, जहां तक मैं इसका अर्थ निकाल पाता हूं और समाज की कुप्रथाओं से जब मिलान करता हूं तो ये उन कुप्रथाओं को समर्थन कर देती है, चाहे तुलसीदास जी का विचार कुछ भी रहा हो। लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो ये कुप्रथाओं को बढ़ा देती है। अब इसी से सर एक प्रश्न और पैदा होता है, सकल ताड़ना के अधिकारी। आज बात आती है समाज के सारे नारियों के लिए। ये सही है कि एक कुप्रथा थी, जो बीडो हो जाती थी नारियां, उनको जिंदा जला दिया जाता था जी। और इसी से रिलेटेड अगर हम बारीकी से पकड़े तो ये भी मिलेगा कि जो कन्याएं पैदा होती थीं, बच्ची, उनको जन्मते ही मार दिया जाता था किसी न किसी उसमें। बहुत सारे जो है नुस्खे जी चले। हाँ, जी हाँ। तो क्या हम जो ये चौपाई लिखी है इससे रिलेटेड तो नहीं कहीं महसूस हो रही है? बिल्कुल महसूस हो सकती है वो। इसलिए हमारा समाज चुनौतियों से निपटने के लिए चुनौतियों से पीछा छुड़ा लेता था। यह बहुत बड़ी विकृति रही है। भाई शूद्र को ताड़ना में क्या करेंगे बताइए ना। जी जी ढोल का तो हमको समझ में आ रहा है, जी पशु का भी हमको समझ में आ रहा है। जी शूद्र को कैसे अनुशासन सिखाएंगे? ठीक है, सिखा लीजिए। जी कैसे, जी किस दशा में अनुशासन का वो पात्र बन जाएगा जी और कौन उसको दंडित करेगा, जी इसका कोई विधान इनको लिखना चाहिए था तुलसीदास जी को। जी। ऐसी गलती करे तब ये करिए। तब जैसे मान लेते हैं कि 3 वर्ण की बात तो यहां की नहीं गई है, जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जी तो मान लेते हैं कि वो 3 वर्ण जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जी। कि वो इतना उन्नत था जी कि वो किसी स्त्री के साथ दुराचार या गलत हरकत नहीं कर रहा था, पीटना मारना नहीं कर रहा था, जी। एकदम अच्छा काम कर रहा था। जी तो भी सारे शूद्र तो गलत करते नहीं रहे होंगे। जी तो ये तो लिखना चाहिए ना कि शूद्र जो ये गलत करे उसको मारो, जी और उसको मारेगा भी कौन, कितना मारेगा, किस समय मारे? किस समय मारेगा। आपने अधिकृत कर दिया शेष समाज को कि शूद्र को तुम ताड़ित कर सकते हो। जी तो हो सकता है कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए पीट दे, जी हो सकता है कि किसी को उसकी कोई अच्छी बात भी बुरी लग जाए और मार दे। जी जी तो इस नाते ये बेलगाम हो गई जी जी और यही समाज में हमको दिखाई देने लगा। अब स्त्री को ताड़ना तो दे सकते हैं, जी ताड़ना के ही नाम पर चूंकि पति नहीं है तो वो रहेगी तो व्यभिचार फैलेगा, जी ये कहकर उसको जिंदा जला दो। जी ठीक, जी वो पुनर्विवाह कैसे कर सकती है? विधवा है तो भगवान की भक्ति में लग जाए जी और उसको छोड़ दो बेसहारा। आज भी हमारे ब्रज में, मथुरा में कितनी विधवाएं घूम रही हैं। हाँ, हाँ। आज भी जी जी कोई हमारा धार्मिक समुदाय जी उसको कुरीत कहकर उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। जी वो उसको जाहिर सी बात है ताड़ना मान ले रहा, अनुशासन मान ले रहा, ठीक है भगवत भक्ति में हमारा रहने दीजिए। जी जी जबकि सच्ची बात यह है कि 5-10% महिलाओं की सिवाय जी शेष वहां इसलिए गई होंगी या जाती होंगी
क्योंकि समाज उन्हें लांछित करता होगा, जी जी उन्हें ताना मारता होगा, जी अशुभ मानता होगा, जी शुभ कार्य में आगे नहीं आने देता होगा, जी और बहुत सारे जगहों पर पति मर चुका है तो खर्च कौन चलाएगा। जी 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 तो इस नाते हो गई, जी तो हमारा समाज पीछा छुड़ाने वाले प्रवृत्ति का रहा है और इन चौपाइयों ने जी उसमें सहयोग किया है, मेरा ये मानना है। अन्यथा एक बार पीसीएस परीक्षा में 2003 में जी मुझसे पूछा गया था कि मेंस के परीक्षा में, जहां मुझे लिखने का हक है, जी कि रामचरितमानस एक ग्रंथ है, जी इसकी प्रकृति की विवेचना करिए। जी तो मैंने उसमें उत्तर में लिखा था, प्रकृति की बात हो, वो नहीं कह रहे कि ये धार्मिक ग्रंथ है, वो कह रहे रामचरितमानस की प्रकृति की विवेचना करिए। जी पीसीएस 2003, पीसीएस लोअर 2003 का प्रश्न है। मैंने लिखा कि रामचरितमानस समाज में एक धार्मिक ग्रंथ है, जी समाज के तमाम नियमों को बताता है, एक आदर्श परिवार की स्थापना करता है, तो यह सामाजिक ग्रंथ है। इसमें बलशाली होने के बावजूद भी जी कोई व्यक्ति अनुशासन में पिता की बात मानता है, सौतेली माता का लोभ जैसे ही दिख जाता है त्याग कर देता है ताकि परिवार में झगड़ा न हो। जी इस तरह से यह नैतिक ग्रंथ है, जी लेकिन इन सब के बावजूद भी यह राजनीतिक ग्रंथ भी है। जी ये मेरी व्याख्या थी जी जी और मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को मैं शेयर करूं। जी बहुत अच्छा नंबर मुझे मिला था। जी मैंने लिखा यह राजनीतिक ग्रंथ इस अर्थ में है जी कि उस समय, जिस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, जी। वैसे तो कहानी पुरानी है, जी। वाल्मीकि जी ने रचना की है, जी सत्य घटना है, असत्य घटना है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा जी। क्योंकि हम कानूनी चर्चा कर। जी जी तुलसीदास जी जब लिख रहे हैं तब देश पर किसका शासन है? विदेशी शासन है, जी मुगल। जी तो भारत माता कौन है? सीता माता। जी और मुगल कौन हो गया? रावण। जी तो मैंने इसको इस रूप में दिखाया जी कि जिस समय यह रचना की गई है उस समय भारत की सीता का हरण हुआ है जी और आपस में भी लोग कौन यहां सत्ता ले ले, कौन वहां ले ले के लिए लड़ रहे हैं, परिस्थितियां थी। परिस्थितियां थी। जी तो उसमें त्याग दिखाया जा रहा है कि भाई जिसको सत्ता चाहिए दे दो, लेकिन सीता के लिए लड़ जाओ। जी मैं रामचरितमानस की व्याख्या में ये बात कह सकता हूं। जी यही जब मुझसे कोई कहेगा कि वाल्मीकि के रामायण के लिए यही तर्क लिखिए, जी। तो मेरे तर्क बदलेंगे। जी इसी नाते मैंने कहा कि मैं उस ग्रंथ पर चर्चा कर रहा हूं, न कि रामायण या रामचरितमानस की संपूर्ण कहानी पर। ना 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 जो सत्य असत्य सिर्फ भक्ति अलग चौपाई, है। सिर्फ चौपाई। हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं, हमें सिखाया जाता है कि जिस समय आप कोई तर्क करें उस समय आस्था से मुक्त होकर के एकदम तटस्थ व्याख्या करें, जी। ताकि सार आए। जी रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो वहां जगह जगह यह मिलता है कि प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु मतलब राम जो विष्णु के अवतार है, जी कप के सीसा यानी कप यानी हनुमान जी के सीसा यानी सिर पर है, सुमिरी सुदशा इस दशा को याद करके मगन गौरीसा यानी गौरी के पति शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शंकर जी क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु के अवतार राम का हाथ हनुमान जी के सिर पर आते शंकर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस में यह माना गया है कि हनुमान जी शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। जी तो शिव यानी शैव और राम यानी वैष्णव, तो वैष्णव और शैव में उस समय खूब लड़ाई चलती थी, अच्छा ये रीजन। तो उनको जोड़ दिया गया। जी और सीता शक्ति का रूप है, तो 3 धाराएं थी हिंदुओं की, जी शैव वैष्णव शाक्त, जी और इनमें आपस में होड़ लगता था। जी तो रामचरितमानस इन तीनों को एक करता है और फिर अपने समाज में चाहे महिलाएं हो या जो पीछे छूटा समाज है उस पर अनुशासन करके जीतने की बात करता है और कहता है कि जीत गए। इस आधार पर मैंने व्याख्या करके कहा कि यह राजनीतिक ग्रंथ भी है, जी सामाजिक व्याख्या, साहित्यिक व्याख्या है। जी लेकिन जब केवल एक चौपाई को आप पूछेंगे जी या उत्तरकांड की तमाम चौपाइयों को पूछेंगे तो मैं वही व्याख्या करूंगा जो पहले कर चुका हूं। अब इसमें सर आगे जो बीता हुआ समय रहा, चाहे मुगल शासक रहे हों, कब किन हालातों में रामचरितमानस की रचना की गई, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये दिख रही है कि हमारे रामभद्राचार्य जी
इसका अलग अर्थ बताते हैं। उनके हिसाब से ताड़ना यानी देखना, देखे रहना, अर्थात ध्यान देना है। तो इस पर आपके क्या विचार है? और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है धार्मिक आधारों के साथ साथ अपने जो भारतीय संविधान के दायरे में अगर आप जाएंगे, उसके सहारे जाएंगे, तो उसको भी आप मतलब अपने अर्थ को दर्शक गणों को बताने का विचार रखें। जी, मैंने भी रामभद्राचार्य जी को सुना है। रामभद्राचार्य जी धर्म धुरंधर हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं, उनको कई सारे बहुत विशद ग्रंथ याद हैं। मैं अगर धर्म के ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर कहूं तो मैं तो उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन कानून के संदर्भ में मैं यह बात नहीं कहूंगा अपने और उनकी तुलना के लिए। समाज को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, तो मैं अपने ही नजरिए से बात रखूंगा। मैंने बहुत बार सुना कि ताड़ना को लखना अर्थ में, और लखना का मतलब निगरानी करना जी, ये कहकर कि यह अवधी भाषा का शब्द है, बार बार प्रचारित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका यही अर्थ हो जी, इससे अच्छा क्या होगा जी। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि जब इस ग्रंथ को घर घर पढ़ा गया है, सबसे ज्यादा हिंदू समाज में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ जी, और पढ़ी जाने वाली पोथी जी, दो है। ग्रंथ में रामचरितमानस और पोथी में सत्यनारायण भगवान की कथा, जी, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। मैं खुद कम से कम 20 बार रामचरितमानस पढ़ चुका हूं। रामलीला में मैं 9.5 साल की उम्र से अभिनय किया हूं, 13 वर्ष में अभिनय किया हूं, मुझे सारे पात्रों के लगभग संवाद याद है जी। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इसका अर्थ लखना है, जी, तो जब नहीं लखा जा रहा है तब फिर वही बात कि जो लोग इसका अर्थ लखना बताए वो लोग क्यों नहीं विह्वल हो रहे हैं। मैं एक दृष्टांत दूंगा, जी, हाल ही का, जिस समय यह विवाद चल रहा था, जंतर मंतर पर कुछ बेटियां धरना में बैठी थी जी, और उन बेटियों का आरोप था कि उनके साथ उनके खेल महासंघ का पदाधिकारी, जी, जो सत्ता दल के सांसद भी हैं और जो बहुत सारे विद्यालय चलाते हैं, नैतिक दायित्व ज्यादा बढ़ गया उनका। जी, 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 हाँ। जी, मैं कानून का विद्यार्थी, जी, रजामंदी से, जी, और उनकी पत्नी को, किसी की पत्नी को सहमति हो, मैं कानून की बात कर रहा हूं, जी, तो आप जहां चाहिए वहां संबंध बना लीजिए, उम्र सीमा को छोड़कर, कानून की बात में कर। जी, जी, लेकिन जबरदस्ती तो किसी महिला के साथ न तो नैतिक में करना है, जी, न धर्म इजाजत देता है, जी, न समाज इजाजत देता है, जी। और न कानून इजाजत देता है। जी, तो मैंने उनको नैतिकता, सामाजिकता और धार्मिकता के बंधन से मुक्त करके, जी, जो न्यूनतम बंधन है कानून का, उस पर भी पूछ दिया जी, कि वह बंधन तो उन पर था, क्योंकि जबरदस्ती वाली बात आ रही, जी, और उस पर आरोप लगा। जी, आरोप लगने पर उन बेटियों को 1 बार, 2 बार, 3 बार आरोप लगाने के लिए आना पड़ा। जी, सुप्रीम कोर्ट आया कानून की रखवाली, फिर उन बेटियों को लाठियों से ढकेल करके ले जाया गया। जी, तो ये लखना था, ये ताड़ना का क्या वही अर्थ था जो रामभद्राचार्य जी बताए समाज को? जी, अगर ये वही अर्थ है तो मैं तो इसको देखना तड़ना नहीं मानूंगा, फिर तो मैं यही मानूंगा कि तड़ रहे हैं, कब मौका पाए झपट्टा मार ले, फिर जी। तो ये भी तड़ना का अर्थ है, जी, क्योंकि लखना तो एक ये भी अर्थ होता है। जी, तड़ना का मतलब जांचना भी होता है, तड़ना और ताड़ना दोनों में अंतर है। जी, ताड़ना से प्रताड़ना बना है, जी, जी, ठीक है, जी। ताप से प्रताप बना है। जी। तो मैं जो अर्थ निकालता हूं साहित्य से, यहां ताड़ना का अर्थ अनुशासन के लिए दंडित करने से है, क्योंकि लक्षण सही से नहीं लिखे हैं और न हमारे धर्माचार्यों ने सही से समझाए। जी, कोई अभियान बताइए जब गांव गांव में कोई धर्माचार्य आके, आप मुझसे बड़े हैं, जी, कि जब धर्माचार्य लोग आकर के प्रवचन करके जनता को समझा रहे हो मंदिरों में बैठ करके कि यह नहीं करना है, जो कुरीति है जी, उसको रोकने के लिए, जी, हम नहीं देखते। जी,
सारे अधिकारी करप्टेड है, मंदिरों में जा रहे हैं, हम नहीं देखते कि हमारे धर्माचार्य लोग पूछ रहे हैं जी, कि जी। इतना पैसा जो सोने का छत्र चढ़ाने आ रहे हो कहां से पाए हो। जी जी उनका दायित्व तो बनता है ना। बनता। धर्म गलत नहीं है, जी पूजा गलत नहीं है, जी न कोई मस्जिद गलत है, न मंदिर गलत है, न गुरुद्वारा गलत है, न बौद्ध विहार गलत है, जी। न जैन कोई तीर्थस्थल गलत है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वहां बैठे लोग जी। गलत का विरोध नहीं करेंगे बल्कि साथ खड़े दिखेंगे जी। तो आम जनमानस तो यही मान लेगा कि यही सही है। जी। और हम जैसे जनमानस मान लेंगे कि अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं। जी राम रहीम क्या है? जी बलात्कार के लिए सजा याफ्ता है, जी और किसके साथ? अपने शिष्याओं के साथ जी सजा याफ्ता है। जी और वर्तमान सरकार उनको पेरोल पर पेरोल दे रही है। जी तो ताड़ना का कौन सा अर्थ श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी निकाल रहे हैं? और अगर उनकी समझ से यही है कि होता रहेगा, जी बिल्किस बानो के बलात्कारी दोषियों को, जी हत्यारों को जी सरकार माफ कर रही है। जी रामभद्राचार्य जी के हिसाब से क्या ताड़ना यही है? जी क्योंकि जब आप समाज को संबोधित करेंगे जी। तो समाज में हो रही कुरीतियों जी। और चल रहे अन्याय पर भी आपको इसका अर्थ जी। व्यवहार में बताना पड़ेगा। जी केवल काल्पनिक और ऐतिहासिक, जी। साहित्यिक, जी। ग्रंथिक, धार्मिक व्याख्या से काम नहीं चलेगा। जी तो अगर हम उनकी व्याख्या को माने जी। तो फिर तो ये सरकार बहुत गलत कर रही है। जी स्त्रियों के बारे में हमने बताया। जी अब हम चलते हैं शूद्रों के बारे में और गंवारों के बारे में। जी हमारे जो किसान 13 महीने तक बैठे थे, जी जिनके ऊपर गाड़ी चलवा दिया, जी तो ये ताड़ना में आता है कि लखना में आता है कि दंडित कर देना आता है कि पीटना में आता है? जी हम उनको या तो शूद्र मान लें या गंवार मान लें। जी कोरोना में जी एकाएक राजा ने बंद कर दिया सब कुछ, सारा साधन, ये बिना सोचे कि कौन उस समय कहां है, जी एकाएक सब कुछ बंद हो गया। तार्किक लोगों ने आवाज उठाई, जी संविधानवादियों ने कुछ आवाज उठाई, डॉक्टरों ने तो घर घर जाके इलाज किया ना। जी तो क्या उसी डॉक्टर के साथ हमारे देश में इतनी गाड़ियां हैं, कैंप लगता मेरठ में, जी लुधियाना में, जी। हिसार में, बेंगलोर में, जी। गोवा में, जी। बंबई में, जी। चंडीगढ़ में, जी सबका चेकअप होता, स्कैनिंग होती, जी। फिर बस पर बैठा के उनके घर भेजा जाता। जी क्या भारत दरिद्र था? जी क्या भारत के पास गाड़ियां नहीं है? जी 10-10 लाख हमारे चुनावों में बुलाने वाले नेता जी किसी मजदूर के लिए गाड़ी मुहैया कराए? नहीं कराए। जी। तो हम क्या मान ले, क्या इसी तरह से तड़ना है? जी वो ताड़ना, दंडित करना, छोड़ देना, जी। उनको असहाय है तो रहने दो, जी। ये नहीं है। जी। तो क्या यही उनकी निगरानी करना है? जी तो हम चाहेंगे कि जो लोग भी इसका अर्थ यह बता रहे हैं कि ये उचित लिखा गया और ये गलत नहीं है, ये अच्छे भाव से लिखा गया, तो जब समाज में बुरे भाव से इसका प्रभाव दिखाई दिया जी। तो उनको तो अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए आगे आके लड़ना चाहिए ना। जी हमारे तो संविधान से सरकार तनिक भी स्थापित दिख रही है, जी चाहे सरकार किसी की हो, हम तो खड़े हो रहे हैं। जी और हम मतलब पंकज त्रिपाठी अकेला नहीं है, जी हमसे पहले किसी ने खड़ा हुआ होगा। जी एक श्रृंखला है, एक क्रम है। विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो वो भी संविधान से उठाता है, मीडिया उठाता है संविधान से उठाता है। जी। लेकिन धर्म ग्रंथ की रखवाली और व्याख्या का जिनका दायित्व है, क्या उनमें से कोई भी एक जी सामने हमको कभी दिखा? नहीं। तो हम ये कैसी व्याख्या मान लें? हम ये क्यों न मान लें जी कि हमको अपने ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की शक्ति से जी व्याख्या करके जी। फिर वही मनाने की साजिश है, जी जिसको समझ करके कि भाई इसमें तो यही लिखा है, हमने मान लिया कि हमें इसके जरिए बदलना सीखना पड़ेगा, जी यहां से हम नहीं बदल पाएंगे। कल को रामभद्राचार्य जी, जितने सवाल मैंने आपके उत्तर के रूप में किए जी। कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, जी रामभद्राचार्य जी जी। या कोई भी हमारे धर्म महात्मा जी इन्हीं ग्रंथों का जी व्याख्यान करते हुए जी। कहें कि नहीं ये गलत है जी। या कि सही है, जी अगर हमें वो तार्किक लगेगा, उत्तर तार्किक, जी तो मैं उनकी बात को, शब्द यहां ताड़ना का चाहे डिक्शनरी में कोई अर्थ हो, जी इतने हद तक मान लूंगा कि तुलसीकृत रामचरितमानस की इस चौपाई को उसी अर्थ में आजीवन स्वीकार करूंगा जी। जो अर्थ वो बता देंगे। जी
लेकिन अर्थ व्यवहार में भी सार्थक होना चाहिए। केवल किताबों में रख करके जी आप कहीं से कोई पोथी उठा के कहते हमारे किताब में तो ये लिखा है, जी। वो लिखा है तो लाओ ना समाज में। जी। हम तो संविधान लेकर आ रहे हैं। जी तो संविधान और ग्रंथ में यही अंतर है। जी। जी हाँ। अब एक और सर इन्हीं विचार विमर्श में प्रश्न पैदा होता है कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बीएसपी में कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी में मंत्री रहे और आज समाजवादी पार्टी में हैं, तीनों सरकारों में रहते हुए धर्म ग्रंथों के बदलाव की बात कहते हैं। क्या ये मांग से आप सहमत हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी धर्म ग्रंथों में जो भेदभावकारी बातें लिखी हैं, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं ताकि बात और स्पष्ट हो सके, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जिनको वो भेदभावकारी मानते हैं जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अपने लिए मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर मैं उनके लिए कह रहा हूं। नहीं, समाज के अंग हैं, जन्म चाहे उनका किसी जाति वर्ण में हुआ हो, लेकिन वो धर्म ग्रंथों में लिखी उन बातों पर सवाल करते हैं, आक्षेप करते हैं जी। और बदलने की मांग करते हैं जिनकी व्याख्या उनकी समझ से जी, भेदभावकारी है, जन्म के आधार पर भेदभावकारी है, जी, किसी खास वर्ग में, वर्ण में, जाति में पैदा होने वालों के लिए अपमानजनक और लांछनकारी है। उन चौपाइयों को, उन दोहों को, उन श्लोकों को जी। वो आक्षेपित करते हैं, जी, आरोपित करते हैं और सवाल उठाते हैं। जी, दो बातों कहते हैं। एक तो कहते हैं कि ये भेदभावकारी है, जी। जैसे रामभद्राचार्य जी ने व्याख्या की कि नहीं ये भेदभावकारी नहीं, आप अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो। जी। अरे हमको अर्थ नहीं समझना है, जी, आप व्यवहार में इसी अर्थ को लगा दीजिए जो बता रहे हैं, जी, हम आपके साथ चलेंगे। जी, भाषा का क्या अर्थ है? जी, हमारे मामा जी जी। स्वर्गीय पारसनाथ पांडे गोवर्धन जी ने लिखा, जी, भाषा की परिभाषा बड़ी अच्छी की उन्होंने जी, अपराजिता नामक अपनी रचना में। भाषा से जो ध्वनित भाव जी, तो यदि ग्रहण हो सके, जी, भाषित का मंतव्य तभी संपूरित होता। वो लिख रहे हैं कि भाषा क्या है, हम जो कहना चाहें वही आप तक पहुंचे, वही हर जगह दिखे। भाषा का उद्देश्य पूरा, बोलने वाले का उद्देश्य पूरा। पूरा हो गया। अगर वो उसके अलग अर्थ में जा रही है, हम बोल कुछ रहे हैं, जी, तो मंतव्य पूरा नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये सवाल उठाया कि भेदभावकारी है, जी, तो इस पर तो मैंने पहले ही व्याख्या कर दी कि भाई अगर भेदभावकारी बातें कहीं नहीं होती जी, तो सती प्रथा किस ग्रंथ से चल रही थी? कोई ग्रंथ तो होगा ना, जी, हमें रोकना पड़ा। जी, छुआछूत किस ग्रंथ से चल रही थी? जी। हमें रोकना पड़ा। जी, आज हम लोग जो एक बराबर पर बैठ उठ जा रहे हैं, जी। ये सब आंदोलनों के जरिए किए गए जी। सामाजिक सुधार के प्रयास से संभव हुआ है। जी, तो इसको समर्थन कहां से मिल रहा था? जी, कहीं ना कहीं तो धर्म ग्रंथ में होगा। जी, आखिर समाज कैसे उन कुरीतियों पर चला? और अगर चल गया और धर्म ग्रंथ में नहीं है तो फिर तो धर्म हमारे आज तक लागू ही नहीं हो पाए, हजारों 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 साल से। जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी धर्म ग्रंथ में कहां क्या लिखा है, जी, लेकिन कुरीतियों के खिलाफ जब कभी सुधारवादी आंदोलन चला है, जी, मैं खोजता हूं कि हमारे धर्म के नेताओं ने कहां योगदान किया। जिन किन्हीं ने योगदान किया उन्होंने नया समाज बनाया। जी, ब्रह्म समाज की स्थापना, जी। प्रार्थना समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, जी, 3 महर्षियों ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। जी। वो किसी धर्म के प्रणेता या मान्यता नहीं थी उनकी, जी। सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने प्रयास किया। जी। उनका घोर विरोध हुआ था उस जमाने में। जी, वो विरोध कौन लोग कर रहे थे? लोग धार्मिक आस्था के आधार पर कर रहे थे। जी। तो आस्था किस ग्रंथ से कहां से चल रही थी? जी, दूसरी बात, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे जी बनाए हैं, जी। ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर प्रयास करते हैं। जी, तो वो प्रार्थना समाज जो बनाए वो सबको शिक्षा के लिए बनाए। जी, इसके बीच में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं। जी, और आर्य समाज की स्थापना किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने क्यों किया? जी। इन्होंने किया कि जो हमारे में से कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए हैं, जी, चाहे वो बल से या सूफी शिक्षा- विचारधारा के प्रभाव में शिक्षा आकर, से, जी, अगर वो वापस लौटना चाहें जी। तो हम लौटने का एक मार्ग खोलें। जी। शुद्धि नामक उन्होंने यज्ञ का प्रस्ताव किया। जी, जी, विवाह की सरल पद्धति बना दी। जी,
सप्तपदी के विकल्प के रूप में। जी जी तो इस तरह से समाज में थोड़ा सा आसानी हुई। जी लेकिन हमारे जो परंपरागत मंदिर थे, जी मैं चारों धामों की बात कर रहा हूं, जी जी चारों शंकराचार्यों से सवाल करूंगा हिंदू होने के नाते, जी कि आपने धर्म में जो कुरीतियां आई थी उसको रोकने के लिए क्या किया था कि चली आई। जी अब ये कहना कि अंग्रेजों ने लाया, मुगलों ने लाया, ये भी खूब सुनाया जाता है। जी 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 हम उस पर बहुत बचाव नहीं करेंगे जी। कि अंग्रेज मुगल लाए कि नहीं लाए। जी हम सवाल इतना करेंगे जी कि पहले से जो थी जी वो कहां से आई, और अगर अंग्रेज मुगल आए जी। तो आजादी के बाद तो फिर हमारे मंदिरों में बैठे लोगों को अपने अपने ग्रंथ लेकर सड़क पर आ जाना चाहिए, जल्दी से कुप्रथा खत्म करो, ये सब अंग्रेजों और मुगलों की है, जी करना चाहिए ना। करना चाहिए। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या वो जो विरोध कर रहे हैं वो जायज है। जी जी हां, सवाल उठाना जायज है। जी अगर कहीं हमारे लिए भेदभावकारी है जी तो हम सवाल उठाएंगे, जी और हम ज्यादा न्यायी तब माने जाएंगे जी। कि किसी के लिए भी भेदभावकारी हो तो हम सवाल उठाएं। जी जैसे कि इत्तेफाक की बात है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है जी कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, जी। मेरे माता पिता ब्राह्मण, जी मैं ब्राह्मण हूं और लिंग से मैं पुरुष हूं, जी तो हमारे धार्मिक मान्यताओं में तो मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया। जी और ज्यादा इसको श्रेय मिल जाएगा कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत कुछ पुण्य किया होगा कि मुझे पुरुष के शरीर में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने का मौका मिला। जी इस मान्यता के आधार पर मेरी व्याख्या तो यह होनी चाहिए कि जो लिखा है सब उचित है, सब भगवान का आशीर्वाद है। जी लेकिन मुझे यह लगता है कि जो नियम जी। हैं, अगर उससे किसी को अनावश्यक पीड़ा हो रही है बिना तर्क के, जी तो मुझे इसका बदलाव करना चाहिए। जी हो सकता है कि यही मेरे इस जन्म का पुण्य हो जी। कि अगला जन्म मुझे और अच्छा मिल जाए। जी मैं तो यही मान रहा हूं कि पुण्य किसको कहते हैं ये कैसे हम जाने। जी जी जिस चीज से आपको दर्द हो रहा है, जी अगर मैं उस दर्द को दूर करने का उपाय करूं तो मैं तो इसे ही पुण्य मान रहा हूं। जी चलिए, मैं पुनर्जन्म को खूब अच्छे से मान रहा हूं, जी। तो मेरी समझ से पुण्य यही है। मतलब जो परिस्थितियां बदलती रहें जी और समय हमेशा बदलने के उसमें रहता है, जी मतलब आपके विचार से, सुझाव से, वैज्ञानिकता से, तर्क संगत से, मतलब समय समय पे जो बदलाव होते रहे, तो मैं यही महसूस करूंगा कि ऐसी कुरीतियां, ऐसे चौपाइयां को कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति में लाना चाहिए। नहीं, अब मैं यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी असहमत हूं और आपसे भी। जी पहली बात, और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, जी बहुत ध्यान से दर्शकों, यहीं पर हम लोग एक भ्रम जाल में उलझ जाएंगे। हमें धर्म से कितना चलना है यह हम डिसाइड करेंगे। कहां लिखा है? अनुच्छेद 25 भारत का संविधान। तो हमें क्या मानना है? संविधान। संविधान ने क्या लिखा? छुआछूत अपराध है। जी किसी धर्म ग्रंथ में बदलाव करके लिखा? नहीं नहीं, इसमें लिख दिया। जी और फिर लिखा जी कि जो कोई ऐसा करेगा उसको दंडित करने का कानून संसद बनाए। जी अनुच्छेद 35 में लिखा। जी संसद ने कानून बनाकर छुआछूत को अपराध घोषित किया। जी अभी अलग बात है कि सारे कानून समाज में प्रभावी हो जाए, ये जरूरी नहीं है, समाज को भी तैयार करना जी पड़ता है। जी जी लेकिन समाज बिना दंड के ही बदल गया। जी आर्थिक परिस्थितियां बदली, सब लोग शिक्षित होने लगे, सबके लिए स्कूल खुल गया। जी जी हमारे धर्म ग्रंथों में तो शूद्र वर्ण में आने वालों के लिए स्कूल ही बंद था। जी तो क्या हम ग्रंथों में बदलाव करके स्कूल खोले मेरे दोस्तों? नहीं, हमने सबके लिए स्कूल खोलने वाला कानून लिख दिया। जी क्योंकि आप एक बात जानिए, आपकी संसद को यह शक्ति है ही नहीं कि वह किसी धर्म ग्रंथ में बदलाव करे। जी तो धर्म ग्रंथ के बदलाव की चिंता हम क्यों करें? जी और एक बहुत पुरानी कहावत है जी कि किसी बड़ी से बड़ी लकीर को छोटी करना है तो मिटा क्यों रहे हो, जी उससे बड़ी खींच दो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं इसका और सर्वोत्तम उदाहरण दे देता हूं। सती प्रथा रोकी गई, जी अपराध घोषित कर दिया गया, जी रुक गई आज। जी क्या हमारे किसी ग्रंथ में बदलाव किया गया? नहीं। वो जहां ग्रंथ है रहे। जी विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किया गया। जी क्या कहीं धर्म ग्रंथ में बदलाव किया गया? जी नहीं। जी ट्रिपल तलाक को भी प्रतिबंधित कर दिया है। जी पहले सर्वोच्च न्यायालय ने, फिर हमारी संसद ने, जी मोदी जी के नेतृत्व में। जी क्या हमने कहीं शरीयत में जी
उसे तो कुरान में लिखा ही नहीं, मैं कुरान भी 7 बार पढ़ा हूं। जी 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 लेकिन फिर भी मैं बोलने के लिए बोल दूं, जी। कुरान में, जी हदीस और सुन्नत में कोई बदलाव किया गया? जी नहीं नहीं। देश संविधान से चल रहा है दोस्तों। जी समाज को धर्म की मानने की अनुमति है जी लेकिन 3 प्रतिबंध के अधीन दी गई है। जी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जी तो लोक व्यवस्था यानी अपराधों के नीचे ही आप धर्म को मानेंगे। जी। हम जिसको समझे कुरीत है उसको कानून बनाकर अपराध घोषित करें, जी उतनी सीमा तक धर्म नहीं मान पाएंगे आप। जी जी समझिएगा आप लोग। जी जी अनुच्छेद 25 में भारत के संविधान में जी। जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है वो 3 प्रतिबंधों के नीचे है। जी लोक व्यवस्था जी। यानी कि अपराध न करना, जी हुड़दंग कहीं सड़क पर नहीं मचाना, या और भी कोई लोक व्यवस्था में जितने अपराध हैं वो सब आते हैं। जी और भीड़ वगैरह करके कहीं उत्पात करके समाज को व्यवधानित करना वो सब आ जाता है, यानी पूरा क्रिमिनल लॉ आ जाता है। जी जी सदाचार, अनैतिक कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। जी ठीक। जी अब कोई कह दे कि किसी की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है जी। तो कोई महंत जी कह दें, कोई तांत्रिक कह दे जी। कि हमारे पास भेज दो, जी जबकि हम सीमन की टेक्निक जी जी विकसित कर चुके हैं कि अगर वो पुरुष बांझ है जी। तो सीमन की टेक्निक विकसित हो गई जी और उसको हम कानून से अलाउड किए हैं, जी। लेकिन उसको हम धर्म के नाम पर नहीं चलने देंगे। जी शेष अलग चीज है, लेकिन धर्म के नाम पर हम इस कुप्रथा को, वैसे धर्म में वो रही भी नहीं है लेकिन मान लेते हैं। हम एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, हर कुप्रथा धर्म से आई हो जरूरी नहीं है। जी धर्म की गलत व्याख्या से भी बहुत सारी कुप्रथाएं स्वार्थी तत्वों ने पैदा की। जी जी और मैं इसको एक बात और कहूंगा तब जाके मेरी बात सही सबको समझ में आएगी। मैं एक बात बार बार कहता हूं जयराम जी कि जहां भी आप प्रकाश करेंगे, जी टार्च चाहे जितनी अच्छी जला लें, जी छाया उतनी गाढ़ी हो जाएगी। जी रात में छाया नहीं होती है, न- छाया तब होती है जब सूरज उगता है। जी तो जब उजाला होता तो ही छाया भी आ जाती है। जी तो जहां धर्म है वहीं अधर्म है। जी अधर्म क्या करता है, अपने आगे का अ छिपा लेता है जी और कहता है मैं ही धर्म हूं, मैं ही धर्म हूं। जी तो जनता उस कुरीति को धर्म मान लेती। जी यहीं पर तो मैं अपने धर्माचार्यों से अनुरोध कर रहा हूं जी। कि आप सब आइए बाहर। जी आखिर कैसे संत बन जा रहे हैं आसाराम, जी राम रहीम, और सरकार उनको पेरोल पर दे रही है। वो सरकार राम भद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जी जी मैं किसी के योगदान की तुलना नहीं कर रहा हूं कि राम भद्राचार्य जी का देश में योगदान कम है कि जो ओलंपिक मेडल विजेता लड़कियां हैं उनका योगदान कम है। जी। मैं ये नहीं कह सकता, सबका अपना अपना योगदान है। जी जी लेकिन आप बताइए, जी उन बेटियों से प्रधानमंत्री जी मिल लेते जी तो प्रधानमंत्री जी का गौरव उठता कि नहीं उठता? बिल्कुल उठता, सारी दुनिया की नजर में उठता। बिल्कुल उठता उठता ना जी। अगर जो मैं कहा कोरोना में जो मजदूर वर्ग के लोग, असहाय लोग जो पैदल पैदल 1500 किलोमीटर दूर चले, जी। मैंने अगर मैं कह दूं जी। तो भगवान राम के बाद जी जी अगर कोई सजा के रूप में पैदल ज्यादा चला जी, और जी। सरकारों ने कहीं सहायता नहीं की तो हमारे कोरोना के पीड़ित जी लोग हैं। जी भाई राहुल गांधी ने 4500 किलोमीटर की यात्रा की तो उनका अपना एक लक्ष्य है कि हम करेंगे, विवश नहीं थे। जी नहीं लेकिन ये तो विवश थे। जी। और सर यहाँ ये देखिएगा कि उन दिनों हमारे मतलब पूरे समाज के लोग कोई बोतल में पानी लेकर के, कोई रोटियां सूखी बांध के, कोई सब्जी रोटी बांध के ट्रकों में सड़कों के किनारे सुबह से शाम तक लोग फेंकते थे। मतलब पुलिस मारती थी फिर भी लोग डंडा भी खाते थे और जो बेचारे जा रहे थे हमारे मजदूर उनको फेंक के देते थे कि जाओ रास्ते में बेचारे खा लेना। ये मतलब दुर्दशा थी। तो एक सरकार के रूप में सरकार कहां थी? समाज तो अपनी संवेदना दिखाया जी, लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदारी है जी। वो कहां खड़ी थी? और तब हमारे धर्म ग्रंथ के व्याख्याकार जो जानकार हैं, बहुत वो एक तरह से हमारे लिए पूंजी हैं। जी 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 वो सामने आना चाहिए, आना चाहिए, उनको कहना चाहिए था। जी। लाल बहादुर शास्त्री जी महान क्यों हुए हैं? जी हैजा फैला था जी। और वो उस समय मरीजों का इलाज करवाए थे जब वो बच्चे थे अपने जी यहाँ। जी बहुत सारे लोग मर गए थे। जी जी वो बचे तो ठीक है। जी हम कह रहे हैं कि देश के लिए सीमा पर जी। सेना के लोग शहीद होते हैं। जी हम गाड़ी चला के अपनी ले जाएंगे, हमें कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे। जी लेकिन आप व्यवस्था किए होते तो वो पैदल जो मर गए जी वो न मरते, वो न मरते। कि तो यह कहना कि धर्म ग्रंथों में बदलाव किया जाए ये बिल्कुल ही हमारे लिए गैर जरूरी है। जी। इसकी जरूरत ही नहीं है। जी। संसद कानून बनाकर
लिख दे कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में जी ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई श्लोक, ऐसी कोई बात जो दूसरे व्यक्ति, समूह, जाति, लिंग या दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ हो, जी वह सब असंवैधानिक घोषित की जाती है। जी खत्म। हम धर्म ग्रंथ में नहीं बदल सकते, जी। क्योंकि ये रामचरितमानस संसद ने नहीं लिखा, तुलसीदास जी लिखे हैं। जी। और कानून का एक सामान्य नियम है जी, जी। कि जिसे जो लिखा है उसे वही बदलेगा, जी। उसके भीतर बदलाव वो करेगा। जी 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 जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, भारत के संविधान का अंतिम अनुच्छेद, जी और जयराम जी बहुत जरूरी है जानना देश के लोगों को, जी अनुच्छेद 395 जी बहुत जरूरी है जानना। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि हमें जो आजादी मिली वो अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाकर दी, भारत स्वातंत्र अधिनियम 1947, जी जिसको वो जुलाई में पारित करते हैं और कहते हैं कि 15 अगस्त से भारत दो टुकड़े में जी। बंटकर आजाद हो जाएगा, ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। जी और वहीं वो कहते हैं कि अब से जो संविधान सभा होगी वो भारत की रहेगी, पाकिस्तान की होगी, लोग अपना संविधान बनाएं। जी तो फिर तो हमारा देश जो आजाद हुआ है जी वो उस अधिनियम से हुआ है। जी वो अधिनियम कौन पारित किया? ब्रिटेन की संसद। कल को ब्रिटेन की वह संसद अपना वो अधिनियम निरसित कर दे, यानी मिटा दे, तो हम तो फिर कानूनी तौर से जी प्रतीकात्मक रूप से गुलाम हो जाएंगे। जी। ठीक है, वो सत्ता आ नहीं जाएंगे चलाने, जी 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 लेकिन अपने यहां वो संशोधन करके उसको शून्य कर दें तो सत्ता तो उनकी आ जाएगी। जी 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 नहीं आएगी। जी हम उसको संशोधित कर भी नहीं सकते जिसको वो लिखे हैं। जी। हमने अनुच्छेद 395 में जी। देखिए क्या लिखा है, कितना खूबसूरत। यही मैं करने के लिए कहूंगा, शेष और कुछ नहीं करना है। जी और एक एक चौपाई को या एक एक आयत को कोई अपने आवश्यकता। आस्था पर न ले। गुरुवाणी में एक एक वाणी को, अगर बौद्ध धर्म में भी कहीं कोई बात अतार्किक लिख दी गई हो जी। तो उसमें किसी एक शब्द को, जिसको किसी का नाम लिए बिना जी सीधे लिख दिया जाए कि हमारे किसी भी प्राचीन पुस्तक में जी ऐसी कोई मान्यता या नियम कोई ऐसा है जो लोगों में भेदभाव करने वाला है जी या नफरत करने वाला है या हिंसा करने वाला है, उस सब की संवैधानिक मान्यता शून्य की जाती है और शेष हम लोग सामाजिक सुधार करें। जी अनुच्छेद 395 में भारत के संविधान में लिखा है, जी भारत स्वातंत्र अधिनियम 1947 जो अंग्रेजों ने पारित किया ब्रिटेन की संसद ने, जी और भारत शासन अधिनियम 1935 जी और इन अधिनियमों के सभी संशोधन, उनके अनुपूरक अधिनियमितियां जी इस संविधान के जरिए निरसित की जाती हैं, निरसित कर दी गई, कैंसिल कैंसिल कर दी गई। अब तुम अपने यहां कैंसिल करो ना करो, हम पहले ही कैंसिल कर दिए जी, जी। और हम कैंसिल करके अपने को आजाद घोषित कर दिए। जी, जी। तो ये संविधान यह घोषित कर देता है कि हमारी आजादी ब्रिटेन की संसद के अधिनियम से नहीं लिखी है। जी जी हमारी आजादी जी। हमारे आजाद होने की हक, हुकूक और लड़ाई से लिखी गई जी, है। जी, हम जी। तुम्हारे अधिनियम को नहीं मानते, जी, तुम मिटाओ ना मिटाओ, हम इसको यहीं से कहते हम नहीं मानते। जी जी तो इस तरह से किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर हम छेड़ने लगेंगे तो जी। इतनी सारी बातें आएंगी, तमाम लोगों की बड़ी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, जी जी तो समाज अनावश्यक एक लड़ाई में फंस जाएगा। जी। मैं आपको एक बात बताना भी चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा। जी छुआछूत जी क्या केवल ब्राह्मण करते हैं? नहीं हर जात के नीचे तक के लोग करते जी। हैं। और क्या जो नीचे के लोग जातिगत आधार पर छुआछूत करते हैं, खासकर घर में जो महिलाएं हैं, जी जो खासकर बाहर नहीं निकलती, जी तो क्या वो उस नीचे के जात वाले से नफरत करती हैं? जी ऐसा नहीं करती। जी। उनको एक ऐसा लगता है कि धर्म है, जी उनको एक आस्था लगता कि आस्था है। जी तो ये लोगों के मन में भरा है। जी 0.01% लोग होंगे जो इस बात से वाकिफ भी होंगे कि ये गलत है और ये धर्म नहीं है, आस्था से नहीं मानते होंगे, लेकिन उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके लिए फायदेमंद है जी। और उसका प्रयोग करके दूसरे को अपमानित करते हैं। जी जी शेष लोग आस्था से मान रहे हैं। धीरे धीरे समाज में हम बदलाव कर देंगे, जागृति फैलाएंगे जी, जी। और ये बदल जाएगा। जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात से मैं यहां तक सहमत हूं कि जिस पर वो चर्चा करके जन जागृति फैला रहे हैं, जी। जिससे लोग जाने कि धार्मिक मान्यताओं की हर बातें जी। धार्मिक ही नहीं है। जी। हमारी धार्मिक मान्यताओं की आड़ में ही जी। बहुत सी अधार्मिक बातें उसी तरह छिपी हैं, जी। जैसे रावण साधु के वेश में छिप गया, जी 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 जैसे आज भी तमाम संत महात्मा का ड्रेस पहनकर बलात्कारी बैठ गए, जी जी जैसे आज भी धर्म की स्थापना का नाम लेकर नेता चुनाव जीत रहा है जी। और अधर्म करने वाले जी। संत को पेरोल पे रिहा कर दे रहा है। जी जी मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। जी जी तो
जिस दिन जनता जान जाएगी जी। यह जागृति वो काम आएगी, तो खुद उस आस्था से उतने दूर तक अपने को दूर कर लेगी। जी। शेष जिसको आस्तिक होना है आस्तिक रहे, जिसको नास्तिक होना है नास्तिक रहे, जिसको जिस धर्म को मानना है उसको माने, जी। अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना भाव। सनातन तो वैसे भी बहुत व्यापक है, जी आप किसी को मानिए, माता पिता को भगवान मान लीजिए। जी जी भगवान गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिए, सबसे आगे कह दिए गए। जी, जी। तो सबको छूट है। क्या छूट बंद हो जानी चाहिए जी कि अधर्म यानी कहीं अतार्किक बात, जी। अन्यायपूर्ण बात है, जी जी तो वो समाप्त हो जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि संविधान में नहीं लिखा है जी या कानून में कहीं नहीं है, जी। इस नाते अब तक ये मान्य है। जी जी अनुच्छेद 21 जी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या कर करके जी। तमाम कुरीतियों को गलत साबित किया है और रोका है। जी उसी अनुच्छेद 21 और 15 के तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। जी जी तो बिना संशोधन के हमारे न्यायालय भी इसी क्रम में लगे हैं। जी। हमारे शिक्षण संस्थान लोगों को समझा रहे जी। हैं, बस धार्मिक संस्थान भी आगे आकर के इन कुरीतियों को कहें कि कुरीतियां हैं। जी जी आप ग्रंथ लिखिए, जी। मिटाइए, जी। बदलिए, न बदलिए, ये उनका काम है। जी। इन्हीं चर्चा पर चर्चा के बीच में अभी कल या परसों हमारे देश के मोहन भागवत जी मथुरा पहुंचते हैं, जो धर्माचार्य हैं संभवतः प्रेमानंद स्वरूप जी। जी उनके बयान आपने सुने होंगे। मुझे पूर्णतया महसूस हो रहा है कि उनका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, जो विचार आया, उसके एक एक शब्द के साथ साथ एक एक अक्षर भी आज ये जो देश का भारतीय संविधान है उसी की लाइट में, उसी के प्रकाश में। प्रेमानंद जी का? जी। अच्छा, मैं नहीं सुन पाया। और मैं सुबह था। हम आपसे मतलब अर्ज करूंगा कि आप उनके बयान सुने जी और उसमें ये दर्शकों को बताएं, देश प्रेमियों को बताएं कि उनका जो ये बयान आया है वो रामभद्राचार्य जी का बयान बिल्कुल स्वतः ही जीरो हो जाता है। उन्होंने अपने सारे शब्दों में देश हित में, समाज हित में, भारतीय संविधान हित में अपनी बातें कही हैं। और हम चाहेंगे कि उस पर भी एक आप अपना इस चैनल का शो करते हुए लोगों को बताएं। तो अभी मैं वो बयान नहीं सुना हूं। जी। आज मेरे चैम्बर में जी। मेरे अधिवक्ता साथियों ने इस बयान पर थोड़ी सी बात की है। जी मैं बहुत स्वागत करूंगा। जी सारे संत अगर इस तरह की बात करने लगे, जी, जी, भारत जी। सोने की चिड़िया हो जाएगा। जी 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 कोई ये धर्म का अधिकारी कह दे जी। कि नहीं असमानता ही न्याय है, जी असमानता ही धर्म है, जी नहीं कह पाएगा। जी जी तो खुलकर कहिए कि धर्म की किताब में अगर कहीं भेदभाव की बात है जी जी तो उसको अधर्म घोषित कर लीजिए। जी, जी। आखिर रावण के साधु वेश में होने के बावजूद भी जी। और जन्म से ब्राह्मण और प्रकांड विद्वान होने के बावजूद जी, भी जी। उसको राक्षस घोषित कर दिया गया कर ना। दिया गया ना। तो उसी तरह से अगर कहीं ग्रंथ में कुछ गलत आज के अनुसार अतार्किक अन्यायी दिख रहा है तो हम नहीं कह रहे कि हम आएंगे उसको मिटाने या हमें आना है। हम तो संविधान में बदलाव करवाएंगे, लेकिन वहां के धर्माधिकारी अगर अच्छी व्याख्या कर देंगे बहुत जल्दी सुधर जाएगा देश, बहुत जल्दी सुधर जाएगा। वाकई आपको बता दें कि कृष्ण ने जो प्रेम किया था और प्रेम सिखाया था, सुभद्रा उनकी बहन थी जिनका अर्जुन से प्रेम था। इस बात को वो जान गए। उस समय अर्जुन भटक रहे थे, दुर्योधन उस समय दावेदार था सिंहासन का, सशक्त था। इसी नाते बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह बिना उसकी इच्छा के भी दुर्योधन से कर दिया जाए ताकि वो बहन सुखी रहे। यानी बलराम उसके भौतिक सुख की तरफ देख रहे थे। भगवान कृष्ण ने क्या देखा? मन देखा स्त्री का। जी। और कहां ले गए? खुद से ले गए अपनी बहन को उसके प्रेमी अर्जुन के पास पहुंचा दिए। जबकि उसी मथुरा में, उसी ब्रज में, उसी कुरुक्षेत्र के इलाके में ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा है। जी। बहुत बड़ी बुराई है। जी। अगली बात, भीष्म पितामह को ले लीजिए। स्वयंवर को रोक करके अवरुद्ध करके अंबे अंबालिका को बलपूर्वक अपहरण करके ले आए। सरसैया पर उनको सोना पड़ा। इतना अच्छा से सब अच्छा था, वो एकमात्र पाप था। जी। अगर हमारी धर्माधिकारी ये सिखाने लगे जी। कि किसी स्त्री का जबरदस्ती विवाह नहीं होना चाहिए तो स्वयंवर भी तो यही था ना। जी।
हमारी पुरानी प्रथाओं में इतनी अच्छी चीजें हैं, जी जी लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए आपको साफ होना पड़ेगा। जी, सिर्फ ये कह देना कि मुगलों के आने से खराब हुआ, अंग्रेजों के आने से खराब हुआ, तो ये भी दोष हमारे पे ही आएगा कि सब लोग सब कुछ खराब करके चले गए, तो 70 साल से आप कर क्या रहे हैं? जी तो दोषारोपण से नहीं काम चलेगा। और मैं आपके माध्यम से जो बात सुन पा रहा हूं, जी। ऐसे संत को हृदय से प्रणाम करता हूं जी। कि काश कि हमारे सभी धर्माधिकारी, सभी धर्मों के धर्माधिकारी, जी। सभी धर्मों जी जी ऐसी व्याख्या करने लगे कि जिससे न्याय और तर्क की गंगा बहे, जी। भारत फिर से सोने की चिड़िया जी। हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। जी। हम सभी समाज सेवी, देश प्रेमी श्रोतागणों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे पंकज त्रिपाठी जी जो एक मिशन पूरे देश के लोगों के लिए चला रहे हैं कि हर घर में कोई भी पुस्तक हो या ना हो, लेकिन भारतीय संविधान होना चाहिए, चूंकि इस संविधान ने आज देश के 9 धर्मों की जितनी कुरीतियां थीं उनको स्वतः ही जीरो करते हुए इस संविधान को तैयार किया, सारी व्यवस्था कर दी। और मैं भी यही अनुरोध करूंगा कि हर अपने घर के बच्चों के लिए एक संविधान की किताब हर घर में रहे। बाकी हमारे त्रिपाठी जी आपको और संबोधित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों के माध्यम से द लॉजिकल इंडियन परिवार के लोग बहुत अच्छे से मेरी भाव को, मेरे विचार को समझे होंगे। शेषु अपने विचार साथ में जोड़ लें। जी 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 बहुत अच्छा लगा। बहुत और आप आए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत जयराम जी, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे साथ नहीं जुड़े, जी, हम तो एक साथ हैं ही। सर ये द लॉजिकल इंडियन चैनल जी, हर संविधान प्रेमी का चैनल है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।